बोलिए अपने अपने गुरु साहब की जय। जय। बोलिए संत समाज की जय। जय। बंधु, साहब की एक साखी है, उसको श्रवण करें एवं उस पर चिंतन करें। अंखड़िया झाई पड़ी, अंखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार। अंखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार। जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। बंधु, इसका शाब्दिक अर्थ सुने। संसारी जीव प्रभु परमात्मा राम को प्राप्त करने के लिए आंख के माध्यम से, नेत्र के माध्यम से पंथ को निहारते रहते कि कब प्रभु का दर्शन होगा। अजी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। अजी हुआ पर छाले पड़ गए। राम शब्द का उच्चारण करते करते, उसका जाप करते करते जिह्वा पर छाले पड़ गए, लेकिन प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। इसका मूल भाव यह है कि हम पूरे जीवन पर्यंत आंख के माध्यम से, जिह्वा के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इसको निहारते अजाप करते एक दिन शरीर बूढ़ी हो जाती है, आंख से दिखाई नहीं पड़ता, जिह्वा भी जो है लड़खड़ाने लगती। तो बंधुओं, उस निहतत्व सत्ता परमात्मा राम का दर्शन क्यों नहीं होता, इसका थोड़ा सा भाव आगे देखें। बंधुओं, आंख और जिह्वा दोनों इंद्रियां हैं। बंधुओं, ये दोनों इंद्रियां हैं और इंद्रियां नश्वर होती। देखिए, रामचरितमानस में भी पूरे शरीर को बताया गया है कि जड़ है या दम है। और जब तक चेतना का संबंध इस शरीर से है, तब तक इंद्रियों में गति है, तब तक मन जीवित रहता है, चलायमान रहता है। और जब चेतना का संबंध कटता है तो इंद्रियां जड़ हो जाती है। तो बंधुओं, हमें यह विचार करना है कि यह शरीर तत्वों से बनी, 5 तत्वों से बनी, और इसमें जो इंद्रियां हैं तत्व के अंदर ही है, ये जड़ है। इस जड़ के माध्यम से उस नितत्व चेतन सत्ता को कैसे जान सकते, यानी नहीं जान सकते। रामचरित
मानस में भी लिखा गया है। अरे गो गोचर जहाँ लग मन जाई, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जानहु भाई। जहां तक इंद्रियां जाती हैं, जहां तक मन जाता है, वहां तक माया। तो इस माया, इस जड़, इस नश्वर, इस कृति के माध्यम से जो आत्मा द्वारा संचालित हो रही है, तो इसके द्वारा, इसकी कृति के माध्यम से उसको कैसे जाना जा सकता है। अब इसी तरह से जिह्वा भी है। जिह्वा के द्वारा राम राम शब्द का उच्चारण किया जाता है, जाप किया जाता है। तो ये जाप उच्चारण है। तो इस उच्चारण को करने वाली आत्मा, अगर आत्मा की ज्ञान की धारा इस शरीर को टच नहीं करती है, तो ये उच्चारण बंद हो जाएगा। तो हमें इस उच्चारण में नहीं फंसना चाहिए। जिह्वा, तालु, कंठ के माध्यम से जो वर्ण निकलते हैं, ये नश्वर होते हैं। तो हमें इससे आगे बढ़ना है। कबीर साहब ने लिखा, अरे जहाँ लग बाणी मुख ही प्रकाशा, जहाँ लग बाणी मुख ही प्रकाशा, तहाँ लग काल करहि सब ग्रासा। जहां तक वाणी का विषय है, जहां तक मन की दौड़ है, जहां वाणी के माध्यम से शब्द, मंत्र, वाक्य बनते हैं, ये वर्ण बनते हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसको बोलने वाली जो आत्मा है, वह इस नश्वरता से परे। बंधु, आगे सदगुरु साहब कहते हैं, अरे बावन अक्षर जीभ धारा, बावन अक्षर जीभ धारा, अरे आदि अक्षर जिह्वा से न्यारा। ये जो वर्ण बनते हैं, आत्मा से जो प्रकाश पाते हैं, जिह्वा तालु के माध्यम से ये स्वर और व्यंजन बनते हैं, इसमें आत्मा का ही प्रकाश है। ये जितने भी वर्ण, शब्द, मंत्र, वाक्य बनते हैं, ये सब नश्वर है, ये सब कह आकार के अंतर्गत है, और इसको बोलने वाली आत्मा कह है, यह नष्ट नहीं होती। बंधुओं, यह नष्ट नहीं होती। तो वह, अब गीता में भी देखिए, इसी आत्मा के लिए कहा गया, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, न चक्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। माने इसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकते। बंधु, इसका मतलब तत्व का प्रभाव इस अकह आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता। इसका मूल भाव यह है। तो जब आत्मा ही तत्वों से परे है, तो वह नित्य आत्मा का आराध्य परमात्मा राम, जो हर आत्मा के अंदर व्यापक है, तो उसको कैसे जान पाएंगी इंद्रियां? उसको मन कैसे जान पाएगा? मन और इंद्रियां ये सब जड़ है। यही सदगुरु कबीर साहब का भाव है। शेष
आगे। बोलिए सतगुरु साहब की जय।